हमारी अयोध्या को 14 दिन हो गया सत्य सत्य। 14 दिनों से मैं अपनी महारानियों के पास नहीं गया। मैं सोचता हूं किस महारानी के पास जाऊं, क्योंकि समय भी महारानियों के पास जाने का है। महारानी कौशल्या के पास जाऊं, महारानी सुमित्रा या महारानी कैकेयी के पास जाऊं। महारानी कैकेयी राम को सबसे ज्यादा चाहती है, क्यों ना महारानी कैकेयी के पास जाऊं। ये क्या, मैं विचार करते करते महारानी कैकेयी के भवन के समीप में आ गया। भवन के पट बंद हैं, यहाँ कोई दासी नहीं दिखाई दे रही। दासी 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 राधिका। महाराज, कहां से आ रही हो? महारानी कैकेयी के पास से। महारानी कैकेयी के पास से आ रही हो? तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है। अगर तुम महारानी कैकेयी के पास से आ रही हो तो तुम्हें अवश्य पता होगा कि इस समय महारानी कैकेयी हमारी कहां पर है। हाँ महाराज। कहां है हमारी महारानी? कोप भवन। क्या कह रही हो? महारानी कैकेयी कोप भवन में? हाँ महाराज। हटो यहाँ से, निकलो। कोप भवनी सुनी सत्य चोराबू, भय बस आगे हुए पराई न पाबू। महारानी कैकेयी कोप भवन चली गई? अरे कोप भवन में तो वो व्यक्ति जाता है जिसको कोई बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो क्या महारानी कैकेयी को कोई बहुत बड़ा कष्ट आ गया? नहीं। क्या महारानी कैकेयी को कोई बहुत बड़े दुख आ गया? नहीं। ये कौन मेरे कानों में पुकार करके कह रहा है कि राजा दशरथ सावधान होना। राजा दशरथ को सावधान करने वाला कौन कह रहा है? राजा दशरथ सावधान, आगे को पैर न बढ़ाना। ये चलते हैं सच्चे तीर, सदा छूटे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, लेकिन ये दशरथ के पांव नहीं चलते। दशरथ के पैर आगे चलने में क्यों संकुचित हो रहे हैं? आज ये मंगल समय में अमंगल संकेत कैसा है विधाता? क्या अयोध्या में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है विधाता? क्या करूं? महारानी कैकेयी के पास न जाऊं? अगर महारानी कैकेयी के पास न जाऊंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि महारानी कैकेयी को भवन गई तो क्यों गई? मुझे चलकर के देखना चाहिए। महारानी कैकेयी के पास जाना चाहिए। सब ये नरेश प्रिया पर ही गया। देखी दशा तुझे दारुण भयाबू। अच्छा, महाराज ने जाकर के जो देखा उसको देख करके महाराज परेशान हो गए। और महाराज ने क्या देखा कि महारानी पृथ्वी पर शयन कर रही हैं। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डार तन भूषण नाना। महारानी कैकेयी भूमि पृथ्वी पर सो रही है।
आज इस आभूषणों का भी इन्होंने अपमान कर दिया, चंद्रिका का अपमान कर दिया, जो महारानी कैकेयी के शीश पर कभी शोभायमान होती थी, आज इस तरह से ये भी पृथ्वी पर पड़ी है। जाय निकट इंद्र पे कही मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हेतु निशानी। आखिर आज निशानी का कारण क्या हो सकता है, यही पूछने का प्रयास महाराज कर रहे हैं। हाँ, पावर की प्रॉब्लम है। रानी, ए रानी, रानी, महारानी कैकेयी को जो ही हमने स्पर्श किया, महारानी कैकेयी ने हमारा हाथ हटा दिया। हमें लगता है कि महारानी हमारी घोर निद्रा में है, सो रही है। वो ये नहीं समझ पाई कि हमें बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम पुनः जाकर देखेंगे। रानी, ए रानी, अब हमें ये पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी महारानी सो नहीं रही है, हमारी महारानी हमसे रिसाई है, नाराज है। प्राण प्रिया के हेतु रिसानी, क्या हो गया तुझे? कोयल जैसे वचन बोलने वाली मृगनयनी बिंबोसिनी बरायनी, जब तुम्हारे समीप में आता था कंचन की थाल लेकर के तुम मेरी आरती किया करती थी, आज इस तरह से क्यों रूठी हो? आज महारानी का पारा बहुत गर्म है। चलो, घर की रानी है और मना लिया जाएगा। हर पति का ये धर्म होता है, अगर पत्नी नाराज हो जाए तो उसको मना लेना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारी रानी अगर नाराज है तो हम आज अपनी रानी को मना लेंगे, है ना? ये रानी इस तरह नाराज रहोगी? अरे मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं त्रिया चरित्र। ये तो त्रिया चरित्र, ये तो हाथ भी नहीं रखने दे रही है। जो कभी मुझे देख कर के मेरी बाहों में लिपट जाया करती थी, आज मेरी बाहों में आने से इस तरह से इतरा रही है, ज्यादा नाराज है। क्या हो गया तुम्हें? ओ रानी मोरी रानी, ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? कुछ तो बताइए। क्या चाहिए? कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए? किसने सताया तुझे रानी बताना?
चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए। ओ रानी मोरी रानी, प्राणों से प्यारी रानी, बोलो मेरी महारानी, तुझे क्या चाहिए, कुछ तो बताइए, तुझे क्या चाहिए। क्या हो गया तुझे? आज तुम्हें पता है प्रातः काल होते ही जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, राम इस अयोध्या का युवराज बनने जा रहा है और तुम इस तरह से रूठी बैठी हो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बैठी रिसानी हुए, क्या बात हो गई? मैक डाउन हो गए, पता नहीं इतना पावर कम है, स्टेबलाइजर है, बढ़ा लो। क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो 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 महारानी, आधी रात हो गई। अनिहत तोर पिया कहीं पीना, कहीं कोई श्री है अमपुर लीना। बोल तेरा किसने अनहित कर दिया? कौन है जो यम का प्यारा हो गया है? अनिहत तोर पिया कहीं पीना, कहीं कोई श्री अमपुर लीना। कहीं कर रंगऊ करऊ नरेशु, कहीं कर करो निकासो देशु। बोल किस राजा को भिखारी बना दूं और किस राजा को इस देश से निकाल दूं? कहीं कर रंगऊ करऊ नरेशु, कहीं कर करो निकासो देशु। क्यों बैठी रिसानी, ओए क्या बात हो गई? बोलो बोलो महारानी, आधी रात हो गई। बोल क्या बात है, क्या हो गया तुझे? बोलो क्या बात है? कहो रानी, तुम मेरी प्राण प्यारी हो। जब तुम हंसती हो तो मुझे भी हंसना आता है, तुम रूठती हो तो मुझे भी ऐसा लगता है क्या मेरे पति धर्म में कोई कमी रह गई? बोलो क्या बात है? बोलो। महाराज चले जाइए। अरे मैं कौन होती हूँ आपकी? तुम मेरी घरवाली हो कैसे? ना आप चले जाइए, ये स्वार्थ मुझको ना दिखाइए, आप चले जाइए। ये बातें जो आप कर रही हैं आपको ठीक नहीं लगती। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ और क्यों मुझे मनाने आए हो? ये मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? इस जग में कौन हुआ किसका? ये सब मोह देखे की चाहत है वही आपकी प्राण प्रिया। और कौन? आप खुद जानते हैं। कौशल्या और कौन?
जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, तुम कहते हो ये मांगो रानी, वह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख ना मिलती है। शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे वालों को ये मांग सदा इन हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबो देव न ले, देन कहे वरदान दुई, ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है। तुम कह रहे मांगो, चले जाइए, ये ममता मुझे ना दिखाइए, ठीक है ना? मैंने सब जान लिया। हाँ, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा स्वार्थ आज मैंने सब जाना है। इसलिए आप चले जाइए, मुझको ना मनाइए, रहने दीजिए। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि मुझे लगता है कि महारानी कैकेयी जो मेरी है वो पागल हो गई है, पगलिया गई है, पागल हो गई है, खोया की जरूरत है? क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती उसको पागल कहते हैं, ठीक है? आज महारानी कैकेयी कह रही है कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं, क्या ये नहीं जानती कि मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है? आज ये भूल गई कि ये मैं इसका पति हूं। फिर कहती है कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। जिस व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा ना, नहीं मांगेगा। रानी पगलिया गई है। जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो व्यक्ति भीख मांगेगा? नहीं मांगेगा। रानी पगलिया गई। फिर कहती है कि मांग मांग तुम कहूं पिए, कबहू देव ना लेओ, और देन कहे वरदान दुई पावो संदेव। मैंने तुम्हें दो वरदान देने के लिए कहा था। कब कहा था प्राण प्यारी? कब कहा था महाराज? बताओ जरा। तुम्हें कुछ याद नहीं? बिसर गयाऊं मुई भोर सुभाऊ, मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, बड़ा अच्छा। इसलिए मैं भूल। हेलो हेलो, ये है भैया। मुझे दो वरदान याद दिलाओ कि मैंने तुम्हें दो वरदान जब महाराज देखिए, एक वरदान जब है जब आपने देवासुर संग्राम में दिया था महाराज, याद करिए, याद आया? कहे में देवासुर संग्राम में। देवासुर संग्राम में युद्ध किया जाता है कि वरदान दिया जाता है? और युद्ध कर रहे थे आप, जब आपके रथ की पहियन की चकील निकल गई थी तब मैंने उंगली लगाई थी। पहिए की क्या निकल गई? चकील की कील निकल गई थी तब मैंने अंगुली लगाई थी। तब आपने प्रसन्न होकर के कहा था महारानी हम प्रसन्न हुए, लो वरदान मांग लो। तब मैंने कहा था ठीक है महाराज मांग लूंगी। देखिए महारानी कैकेयी आप कह रही हैं कि देवासुर संग्राम में जब मेरे पहिए की कील निकल गई थी तब तुमने उंगली लगाई थी। अपने हाथ दिखाओ। क्या देख रहे हो भाई? उंगली तो हड्डी और मांस की होती है कि अभी तक नहीं देख पाए? भाई उंगली हड्डी और मांस की होती है। पहले महाराज आप अब तुमने उंगली लगाई होगी, रथ चला होगा, युद्ध हुआ होगा, तुम्हारी उंगली कटी नहीं। एक ना कटने का कारण केवल मैं जानती हूँ। तो बताओ ना क्यों नहीं कटी? इसलिए नहीं कटी कि किसी का श्राप है और किसी का वरदान है। मतलब किसी का श्राप है, और उसी में वरदान है। कैसे?
एक श्राप है वो वरदान भी है। कैसे? भाई जैसे श्राप और वरदान दोनों बताओ कि श्राप कैसे है और वरदान कैसे है। महाराज आप जानना चाहते हैं तो ये मेरी बाल अवस्था की घटना है। हाँ, पहले श्राप बता रही हूँ कि पहले वरदान? श्राप भी उसी में वरदान भी। अच्छा, कैसे? देखिए, जब मेरी बाल अवस्था थी तो मैं अपनी सखियों के साथ में खेलने गई थी और कौन अवस्था थी? बाल अवस्था। अच्छा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था, 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 बाल्यावस्था। हाँ बाल अवस्था, बाल्यावस्था। और बताइए, फिर और कुछ टिप्पणी करिए उसमें। नहीं, फिर नहीं, रानी तुम इतनी अच्छी हो, तुम बोलो तो। नहीं, कुछ बोलते जाइए। नहीं, यही से तो सारा स्वार्थ सिद्ध होता है महाराज। अच्छा, बताओ बताओ। यही है। देखिए, जब मेरी बाल अवस्था थी तब मैं सखियों के साथ में खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक मैं आई अपने महलों में। मैंने देखा कि एक सुंदर महात्मा हमारे गृह में और शयन कक्ष में शयन कर रहे हैं। एक महात्मा सुंदर नहीं होता, सुंदर तो सब महात्मा होते हैं, लेकिन उसमें कुछ विशेषता। कौन से महात्मा तो थे? पहले सुनिए महाराज। कौन से महात्मा? वो रोमांस नाम के ऋषि थे जो हमारे यहाँ पधारे थे। रोमांस नाम के ऋषि जो हमारे यहाँ पधारे और उन्होंने देखा। हंसने की बात नहीं महाराज, खोजने की बात है। अगर कोई बात में शक है ये बताओ, तो मैं महारानी कैकेयी पूरा प्रमाण से उठा महारानी कैकेयी, अगर मैं जो भी बताऊंगी बिल्कुल सत्य बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे जीवन की घटना है। तुम्हारे जीवन की घटना तुम नहीं। नाराज हो, मैं जानता हूँ तुम मेरा नाराज होना। अरे प्यारी सुन तो ले। अरे चलो इस बात, सुन ले। इन बातों में नहीं आने। भाई पूरे ग्रंथ में 4 वेद 6 7 18 पुराण, आज तक रोमांस नाम का कोई महात्मा नहीं है। 4 वेद है, 4 वेद। अच्छा, शास्त्र में आज तक रोमांस नाम का कोई नहीं है। रोमांस नहीं, रोमांस नाम का है? रोमांस नाम का। रोमांस नाम का भी कोई महात्मा नहीं है। तो जाओ ढूंढो तुम, चलो फिर मिलना। भाई ऋषि लोमस है। क्यों ब्याज जी? लोमस जी, ऋषि लोमस। तो वो हमारे यहाँ आए। अच्छा, कौन? लोमस जी? रोमस ऋषि। अच्छा, ठीक है। हमारे आंगन में आराम करने लगे शयन कक्ष में। उन्होंने देखा वो सो गए। मैं खेलते खेलते आई। मैंने क्या देखा कि वो महात्मा की जो अद्भुत दाढ़ी थी, वाल थे। क्या थी? दाढ़ी के वाल थे। अच्छा, दाढ़ी के बाल थे। दाढ़ी में बाल तो होते ही। फिर अधिक ही चमक थी उन बालों में, कुछ अच्छी विशेषता थी। इसलिए विशेषता के कारण मेरा ना जाने क्यों मन लगा, मैंने उनकी दाढ़ी में कालिक लगा दी। क्या लगा दिया? कालिक मतलब काला लगा दिया। तो बाल तो वैसे ही काले होते हैं। सफेद थी वो दाढ़ी, सफेद। अच्छा, सफेद थी। हाँ, काली नहीं थी। जब मैंने कालक लगाया तो रोमांस नाम के जो ऋषि थे, स्वामी जी, रोमस नाम के लोमस ऋषि। हाँ, रोमस ऋषि जाग गए। उन्होंने कहा तुमने हमारा चेहरा जैसा कलंक काला किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं। मतलब तुम्हें भी तुमने कालक लगाए, वो जाग गए? हाँ। क्यों, सो रहे थे क्या? और क्या? ऋषि लोमस सो रहे थे। तो वो पहले सोने के लिए तुम्हारे यहाँ। पहले मेरी बात सुनिए। देखो, गलत देखिए, गलत नहीं, सुनिए आप मेरी बात। देखिए, जो पहले मेरे जो टिप्पणी करना है आप बाद में करिए, बीच में नहीं। ठीक है। क्यों? बाद में करिए। जो भी टिप्पणी करना है नाराज क्यों हो रही हो रानी? बोलो। नाराज इसलिए हो रही है प्रेम से आता ना जाता चुनाव बिल्कुल प्रेम से बोलो। अरे आज तुम नाराज, मैं क्या जानता हूं। मतलब हुआ बताओ? हाँ, बोलो। संवाद करना चौपाइयों में आइए फिर। हाँ, बिल्कुल। पूरी रामायण। हाँ, बिल्कुल प्रेम से बोलो, क्रोध ना करो रानी। तब पता चलेगा कि हाँ, क्या है। क्या फिर क्या हुआ? तुमने कालिक लगा दी। सुनिए आप, पहले मेरी बात सुनिए। कालिक लगाई, वो जग गए। उन्होंने श्राप दिया कि जिस हाथ से, जिस अंगुली से तुमने कालक लगाई है, ये उंगली तुम्हारी वज्र की हो जाए। और जैसा तुमने मेरा ये जो स्वरूप मेरा क्रूप किया है, तो मैं भी कलंक लगेगा। तब वो क्रोध में जाने लगे। तब मैं उनके पैरों को पकड़ गई और मैंने उनका कमंडल हाथों में दिया। तो वो प्रसन्न हुए गए महात्मा कि मैंने कहा महाराज मैं नादान बच्ची हूँ, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करिए स्वामी जी। अब इसका ये जो मेरे ऊपर आपने श्राप दिया है, कौन सी उंगली से कालिक लगाई थी तुमने? अब किसी से लगाई हो? हाथ किसी से लगाई हो? सुनिए, रुक जाओ। सुनो, अब बाद में प्रश्न करना, बाद में बताऊं। बात पूरी नहीं। वो भी अभी नहीं। चलो ठीक। अभी नहीं ना, बात फंसी है। तो जब मैंने
उनका दंड कमंडल उठाया तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कैकेयी मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया, लेकिन ये श्राप तुम्हारा वरदान है। जब तुम चाहोगी, जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हारा हाथ वज्र का हो जाएगा, और जब तुम नहीं चाहोगी, जब तक तुम्हारा हाथ का वज्र होगा ही नहीं है। तो आपके देवासुर संग्राम में जरूरत पड़ी, तब मैंने उस ऋषि की बात को याद किया, मैंने अपना हाथ वज्र का किया, आपकी चकील में लगाई, कील उंगली को मिला ली, और आप बस सुरक्षित बच गए। आपको विजय की प्राप्त किया। हो गई बात? हाँ हो गई। अब बताओ, सुन लो, अब बताओ, सुन लो। हंसने की नहीं बात, गहराई की है महाराज। वैसे गहराई की, वैसे भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। हाँ, और आज नाराज हो तो तुम उससे ज्यादा खूबसूरत लगती हो, सच्ची में। अब क्या है, अब मन ऐसा लगता है कि अब तो तुम्हें, बुढ़ापे का शरीर मन है ऐसा साहब। लगता है कि तुम्हें इसी समय अपने गले से लगा लूं। महाराज अब कुछ नहीं है। एक देखो। समय था जब पसीना गुलाब था, अब तो गुलाब में भी रंगत नहीं रही। अब तो देखिए, बुढ़ापा है हमारा तुम्हारा। क्या है? ऋषि लोमस जी ना तुम्हारे, आज तक कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि ऋषि लोमस के प्रदेश गए हैं। और देखिए, थोड़ा सा माताओं बहनों से अनुरोध है, क्योंकि राम वनगमन का ये प्रसंग है, तो आप लोग सहयोग प्रदान करें, और अपने विद्वान कलाकारों से भी अनुरोध है, जो भी प्रसंग हो सम्मान मांगता रानी जी। वो नहीं, विस्तारवादी प्रसंग ना हो, क्योंकि आप लोग जन भावनाओं को समझिए। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि जो जरूरी है वही हो। हाँ, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं करने क्योंकि दीजिए। जिस समय हमारे जीवन में रोमांस नाम के ऋषि आ गए, तो अब शास्त्रार्थ जरूरी नहीं है। इसलिए सुनो, महारानी कैकेयी सम्मान मांगे रानी जी, पूछो जा अपनी पटियों से, प्रीतम की प्रिया इन्हीं से है, भरती हो इन्हीं मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जिससे पूरा हो, जो सदा बात का सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो। इसलिए तुम दो वरदान की बात कर रही हो। अरे दो भर तो कोई चीज नहीं, दो के बदले में तुम हमसे चार ले लो, हमने सीखी है नहीं नहीं, जो मन भाए सो ले लो। मांगो, चार वरदान ले लो। सुनिए महाराज, बोलो। अरे कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर जो आप एक घंटे बताओ, से तुम्हें अपने पति पर भरोसा ना, कैसे भरोसा होगा? ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो एक घंटे से आप चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, मैं अब इतनी भोली नहीं, सब समझती हूँ। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्चे हो रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ, जब मैं जानूंगी कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। जब राम की सौगंध खा जाऊंगा, तब जानोगी मैं तुमसे प्यार करता हूं, है ना? तभी विश्वास होगा कि मैं तुम्हारी तुमसे- बातों पर कि प्रेम करता हूँ। और नहीं तो आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर पलट जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में मगर जाए, मालिक समुद्र में हो चाहे पहाड़ों में बिखर जाए, हम वो नहीं जो अपनी बात से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। है आन पहली बार पाक उस नाम की, है आन पहली बार पाक उस नाम की, ले तेरे सामने खाता हूं मैं सौगंध अपने बेटे राम की, सौगंध अपने बेटे राम की, अपने बेटे राम की। अब मुझे विश्वास हो गया महाराज। अब तो तुम हंसने लगी। क्यों नहीं, अब मेरे तुम पति हो, मेरे स्वामी हो, मेरे महाराज हो, मुझे विश्वास हो गया कि मेरे स्वामी मुझे बहुत चाहते हैं। थोड़ा समीप में आओ, समीप में बताइए, आओ। अरे बताइए, अब मांगो वरदान। मांग मांग। हेलो, इसी दशरथ और माता कैकेयी संवाद में प्रसन्न होकर ये है बहन दिव्यांशी गुप्ता, पायल और बहन छाया 50 मुद्राएं दशरथ कैकेयी संवाद में प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सुनिए महाराज, तो सुनो प्राणपति। हाँ, बिना गाए सुना दो महारानिया। हाँ, चूंकि प्राणीनाथ गाने ना में महाराज, समय लगेगा। थोड़ा क्रिम बिगाड़ जाएगा। वह थाती आज मांगती हूँ, अरे कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ।
प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरते टीका। पहला वरदान। इतनी सी बात में हाँ, पहले वरदान में तुम अपने बेटे भरत के लिए अयोध्या का राज चाहती हो। हाँ महाराज। हमने तुम्हें ये पहला वरदान दिया, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो मांगा दूसर बरकर जोरी, हाथ जोड़ रही हो, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। विशेष बात होगी कोई? दूसरा वरदान सुनिए महाराज। सुनाओ। राजा जो राम हो रहा है तो वो राजा नहीं उदासी हो। वो कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। नहीं महारानी के जय नहीं। तापस वेश में शेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। फंस गया, फंस गया, फंस गया। चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ एक नारी के चक्कर में फंस गया। आज एक नारी के चक्कर में फंस गया, नारी के चक्कर में फंस गया। महारानी केकई, तुमने जो ये दूसरा वरदान मांगा, ये वरदान तुमने अच्छा नहीं मांगा। अपना तुम दूसरा वरदान वापस ले लो महारानी केकई। क्यों? अगर राम वन को चला गया तो ये अयोध्या रात हो जाएगी महारानी केकई। अयोध्या रात हो जाएगी, मेरे प्राण चले जाएंगे महारानी केकई, मेरे प्राण चले जाएंगे। तुम तो जानती हो कि मुझे सभी पुत्र प्राणों के समान प्रिय हैं। मैंने कभी और भरत को राम को कभी अलग नहीं समझा महारानी केकई, कभी अलग नहीं समझा। सब पुत्र पिता को है समान, यह तू भी बातो जानती है। भरत राम सा प्यारा मुझे, ये त्रिभुवन नायको साक्षी है। मांगा है वह हुआ नहीं है, भारी मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को, सहित सुई कार मुझे। पर राम बनो मैं बास करे, वो भी वहाँ 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है,
समझ न पाया तेरे इन भेदों को। ऐ राम गौ सा दया पात उस पर कितना अन्याय न कर महारानी कैकेयी। अगर राम मन को चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे महारानी कैकेयी। देख तू दूसरी वरदान में मेरे लिए वनवास मांग ले। जो तेरा ये पति तेरा पूज देवता है आज तेरे सामने हाथ जोड़ता महारानी कैकेयी और तेरे ये पांव पकड़ता है और तुझसे भीख मांगता है कि अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले महारानी कैकेयी, वापस ले ले। क्यों महाराज मैं अपना दूसरा वरदान वापस क्यों ले लूं? क्या आप भरत को देख करके जीवित नहीं रह सकते? जब आप कह रहे हैं कि मोरे राम भरत दुई आँखें, तब दोनों नेत्र हैं, तो क्या आप भरत को देखकर जीवित नहीं रह सकते? ऐसा राम में है क्या? मैं जानना चाहती हूं ऐसा राम में है क्या जो केवल आप राम को देखकर के जीवित रह सकते हैं? भरत की राउर पूत न हो, क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? आने उमाल बिसाऊ की माई, क्या मैं आपकी विवाहता पत्नी नहीं? जो सुन सस लाख तुम्हारे, काय ना बोलो बचन समारे। जो मेरा बचन सुनते तुमको बाढ़ सा लग गया। अब बड़ी बड़ी बात करते थे, कहते थे रकुल सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। ये रकुल की रीत। अरे रकुल की रीत वो थी जिन्होंने धर्म के खातिर बचनों के खातिर मरघट में बास बनाया। रकुल की रीत के कारण जिन्होंने अपनी हड्डियों मांस को भी दे दिया दान में। मैं तुमसे वैसा मरघट का बास नहीं मांग रही महाराज कि आप मुझे कोई मरघट का बास दे दो। मांग रही क्या? जो अपना कर्जा है, जो मेरा कर्जा है वो मांग रही हूं तुमसे। सुनिए महाराज, 2 बार जो मैंने मांगे हैं ना, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। हृदय आपका दुखता है तो ये एक उपाय बताती हूँ। उपाय है मेरे पास। हाँ, कौन सा उपाय? राम तुम्हारे पास में रहेगा, राम तुम्हारा कहीं नहीं जाएगा। कौन सा ऐसा उपाय है मेरे पास? जल्दी बता महारानी कैकेयी। सुनिए महाराज, महाराज बात घर ही में है। अभी हमारे तुम्हारे बीच की बात है, तीसरा व्यक्ति कोई नहीं यहाँ पे। महाराज बात घर ही में, कुछ पंचों में अपमान नहीं, केवल तुम्हारे मुख से एक बार सुनना चाहती हूँ। तुम अपने मुख से एक बार कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। आज मेरे तेरे सामने हाथ क्या जोड़ लिए। आज तू हमें हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी महारानी कैकेयी। आज तू हमारी पूर्वजों की कहानी सुनाने लगी। तू कहती है कि राम में ऐसा क्या रखा है। अरे राम साधु है महारानी कैकेयी, साधु। और तुम राम जाते साधु को 14 वर्षों का वनवास भेज रही हो महारानी कैकेयी। तू एक बात बतला दे मुझे कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। मुझे एक बात बता दीजिए, आप राम के बिना क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि जब राम भरत दोनों एक रूप के हैं तो आप भरत को देख करके जीवित बने रहिए। राम को जाने दीजिए 14 वर्ष के वन के लिए। नहीं महारानी कैकेयी, नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन मोर राम बिन नाही। क्यों 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 ऐसा क्या है राम में? अरे राम के बगैर मेरा जीवन नहीं है महारानी कैकेयी। महाराज ऐसा भरत में क्यों नहीं है? ऐसा राम में क्या है? और ऐसा राम की माता में क्या है? भरत और राम को मैंने कभी अलग नहीं समझा। इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता महारानी कैकेयी, जो तू मुझको ललकार रही। क्यों ना ललकारूं? लेकिन याद रख, तू आज अपने हाथों
नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में। जिस दिन आपे में आएगी महारानी के तू उस दिन सिर धुंधुर करके पछताएगी। अरे राम साधु है, तू कहती है राम में क्या है? हाँ अरे राम साधु है, औरत साधु के ऊपर अन्याय मैं नहीं देख सकता, महारानी के कहीं नहीं दे सकता। महाराज आपने बिल्कुल सत्य कहा, राम साधु है। मैं मानती हूँ कि राम साधु है, सारी अयोध्या जानती है कि राम एक साधु है, लेकिन राम साधु, तुम साधु सयाने। राम तो एक साधारण साधु है, आज मैंने जाना है आप सयाने साधु हैं, आज मैंने जान लिया। राम साधु, तुम साधु सयाने, राम मात में भल पहचाने, आज मैंने राम की माता तक को पहचान लिया। सुनिए महाराज, जस कौशल्या मोर भल ताका तस फल देव ने कर साका। जैसा कौशल्या ने मेरा भल ताका है, एक एक साका करके दूंगी। सुनिए अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल, अब लूंगी वरदान, न तनक सच्चाऊंगी। ये माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में विजय पाप का डंका बजवाऊंगी। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि बन नहीं गया राम और भरत नहीं राजा बना, हो प्राप्त विष खाकर मर जाऊंगी। तब आना, तब आना बात, अब एक शब्द नहीं, बस। कहती है कि तू विष खाकर मर जाएगी। अरे तेरी जैसी नारियां कभी विष नहीं खा सकती। पति और पत्नी का संबंध विश्वास का होता है। आज तूने वो विश्वास समाप्त कर दिया महारानी कैकेयी। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज तूने नीचता की सारी हदें पार कर दी। इसलिए सुन, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, तू जैसे हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालवा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी कैकेयी, आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी कैकेयी, कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। ले कर्जा भी ले, आंचल पठार, ये दाल भी ले राज भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास भी ले, मेरा प्राण भी ले। राम 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 रट बिकल भुवालू। जैसे बिना पंख का पक्षी हो जाता है,
आज वही स्थिति महाराज दशरथ जी की हो गई। और ज्यों ही बंसारा हुआ तो जितने मंत्री हैं, सचिव हैं, सभी महाराज के दरवाजे के बाहर एकत्रित हो गए और सभी लोग विचार करने लगे कि ऐसा पहली बार हुआ है। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जाग्यो अजहुना अवधपति, कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज श्री दशरथ जी का नित्य का एक नियम रहा है कि पछले पहर भूप नित जागा, तो आज हमें ही बड़े अचरज लागा। वो तो महाराज श्री दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं जगे हैं। हो सकता है श्रमित हो गए हो तो सैन कक्ष में सो गए हो, तो जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, शयन कक्ष में जाकर के उन्हें जगाया जाए, और जब जग जाए तो कीजिए काज रजाए उस पाई, फिर जैसी आज्ञा प्रदान करे वैसा हम सब मिलकर काम करें। हम यहीं पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम जाओ। गई सुमंत्र तभी रावण माही, देखी भया बनो जाति तिराही, जात तिराही, देखी भया बनो जाते तिराही। महाराज के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज, अभी तक आप शयन कर रहे हैं, प्रातः काल हो गया है और राम को युवराज पद देना है। जागिए महाराज। ये क्या? महाराज का ताज जो सिर पर शोभायान हुआ करता था, आज वो ताज भूमि पर पड़ा हुआ है। महारानी, महाराज अभी तक जागे नहीं। मंत्री जी, महारानी, महाराज सारी रात्रि राम का राम रखते रहे, इसलिए आने हो राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछो जाई। तुम राम को बुला लाओ, सारा समाचार तुम्हें मालूम हो जाएगा। जो आज्ञा। राम सुमंत्र ही अब तो देखा, राम सुमंत्र ही आबत देखा, आदर की धो पिता सब लेखा, आदर की धो पिता सब लेखा। हे राघव, मुझको तुम्हारी मझली मैया ने भेजा है, कहा है कि तुम मेरे पुत्र राम को लिवा लाओ। तुम मेरे साथ अति शीघ्र चलो। देखिए, मंत्री सुमंत्र जी राम जी को लिवा करके पहुंचे। जाय तीर्थ रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाज, सहम परिउलख सिंह नहीं, मनभु वृद्ध गजराज। माताजी और पिताजी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। मैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी इस तरह अचेत अवस्था में हैं। क्या हुआ पिताजी को? क्या मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध कर दिया गया जिससे मेरे पिताजी मुझसे रूठ गए हैं? इनकी इस अवस्था में आने का क्या कारण है मैया? काहे हो गए काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष।